प्रार्थना नृत्य।
और व्यवहारिक रूप से जीने के लिए हम तैयार हैं और कर रहे हैं। इस बात का साक्षी है। और इतने अधिक अन्य धर्म समाज से धर्म बहने आए और आप सभी माता पिता भाइयों बहनों सबों ने न केवल हमारे इन बहनों के लिए बेटियों के लिए प्रार्थना की, लेकिन मेरे लिए भी प्रार्थना की। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। आपने जो भी प्यार हम सबों के लिए दिया है वो कृतज्ञतापूर्ण हृदय से हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। अंत में प्यारी बेटियों, आप सबों को हार्दिक बधाई। सभी कोई बोलेंगे इनको हार्दिक बधाई। खुश नया जीवन और शुभकामनाएं। तो आपके लिए एक मैसेज है जिसको हम लोग मिले थे पेनांग मलेशिया में। हमारे एशिया महादेश के एक बहुत दबंग कहेंगे अगर सही रूप में कहा जाए, दबंग कार्डिनल, जिसका नाम है लुइस अंतोनियो कार्डिनल थागले। थागले नहीं थागले। तो उनके साथ मिलकर के मैं बहुत खुशी हुई और साथ ही साथ बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया भी। और इन्हीं दिनों इस पर्व के अर्थात माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के पर्व के अवसर पर उन्होंने सुंदर विचार दिया। उसी का एक छोटा संदेश है आप सबों के लिए। उन्होंने कहा, योर all may be limited, but that is all. Look at Mary. She knew her limitation and she trusted God. ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए सभी प्रकार की खामियों और कमियों में पूर्णता पाए। तो यही आपके लिए सुंदर संदेश है कि आप कभी भी ईश्वर से हटकर नहीं, लेकिन उससे जुड़े रहकर उस पर विश्वास और भरोसा रखते हुए इस धर्म समाज के तहत बहुत तेरे लोगों की सेवा में आप अपना समय बिताइए। मेरा प्यार और आशीर्वाद। जय यीशु। धन्यवाद।
माता मरियम, कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं और यह दिन बड़ा सटीक है आज के हमारे व्रतधारी धर्म बहनों के लिए। यह वह दिन है जब हम याद करते हैं कि ईश्वर ने कुंवारी मरियम को उनके जन्म से पहले क्षण से ही चुन लिया था और उसको गर्भाधान में आने के पहले से ही पवित्र किया। उनको अपनी माता के गर्भ से ही मूल पाप से बचाया, वंचित किया और अपने पुत्र यीशु के लिए तैयार किया ताकि वह पिता ईश्वर की योजना को वह पूरी कर सके और प्रभु यीशु के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आज का यह दिन हमारी 19 व्रतधारी बहनों के लिए बहुत मायने रखता है, अर्थपूर्ण है और इस दिन को प्रायः बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं व्रत धारण के लिए चुनती हैं और इसी दिन वे नए व्रतधारी बहनों के लिए ईश्वर की आशीष मांगते हैं। आज के इस दिन के लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे जाने के पहले मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रिय बिशप स्वामी आनंद जोजो, उनको मैं कांग्रेगेशन के नाम पर सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने आज के पवित्र मिस्सा को हमारी 19 बहनों के लिए विशेषकर और साथ ही हम सबों के लिए उन्होंने ईश्वर को अर्पित किया है और उसने प्रार्थनाएं हमारे लिए चढ़ाई हैं और उनके सुंदर उपदेश के लिए जिसमें उन्होंने बुलाहट को लेकर के, मिशन को लेकर के हम सबों को प्रोत्साहित किया है और हमें याद दिलाया है कि हम सब बुलाए गए हैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए। बिशप स्वामी, आपको मैं तहे हृदय धन्यवाद देती हूँ आपके सुंदर वचनों के लिए। अभी मैं 2 शब्द हमारी इन 19 बहनों के लिए कहना चाहती हूँ। सिस्टर रंजना ने कहा 2 शब्द कहने के लिए। प्यारी नवव्रतधारी धर्म बहने, यह आपका दिन है, ईश्वर के द्वारा ठहराया गया दिन है और यह एक आपके जीवन में एक ऐसा दिन है जिसको आप कभी भुला नहीं सकती हैं और यही एक ऐसा दिन है जिस दिन आपने ईश्वर की ओर से बहुत सारी कृपाएं प्राप्त की हैं और उनकी आशीषों का अनुभव किया है। आज आपने अपने व्रत सूत्र में कहा कि हम 1.5 वर्ष के लिए निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन का व्रत ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। शुद्धता के लिए हमारी आदर्श हैं या आपकी आदर्श भी होंगी माता मरियम, मैं इसका डिटेल वर्णन नहीं करूँगी अभी। और निर्धनता को भी लेकर के हम माता मरियम की ओर देखते हैं कि वो एक विनम्र माँ थी और उसने ईश्वर को कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। यस लॉर्ड। उसने सोचा समझा या नहीं, शायद उसको बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं मिला होगा, जैसे आप लोगों को 4.5 साल तक समय मिलता है अपने बुलाहट या जीवन को पहचानने के लिए, यस या नो कहने के लिए। वैसा ही अगर हम आज्ञा पालन को देखेंगे तो कुंवारी मरियम हमेशा ईश्वर की इच्छा का पालन किया है, दुख में सुख में सभी समय। और वो अपने यस के प्रति
हमेशा निष्ठावान बनी रही क्रूस मरण तक। आज आपने भी वही प्रतिज्ञा की है। आज मैं आपसे आशा करना चाहूँगी और आगे भी यही देखना चाहूँगी कि आप अपने इन तीनों व्रतों के प्रति निष्ठावान बनी रहेंगी, अभी आप कभी नहीं भूल जाएंगी। अपने वचनों के प्रति वचनबद्धता को बनाए रखेंगी किसी भी हालत में, चाहे वो खुशी का दिन हो, दुख का दिन हो, या कैसी भी परिस्थितियां आए या जो भी चुनौतियां आए, इस समय भी आप अपनी तीनों व्रतों के प्रति निष्ठावान बनी रहेंगी। आज आप इस धर्म संघ में, संतना के पुत्रियों के धर्म संघ में पहला कदम रख चुकी हैं। पिछले 4.5 वर्ष के प्रशिक्षण काल पलक झपकते बीत गए। यह अवधि आपके लिए एक ककून की तरह रहा। एक तितली को उड़ने के लायक बनने के लिए अपनी उस अवस्था में से गुजरना पड़ता है। जब तक वह समय नहीं आ जाता है कि ककून के बाहर वो निकल सके और उड़ सके, तब तक वो अंदर में शांत पड़ी रहती है। उसी तरह जैसे एक चूजे को भी बाहर आने में समय लगता है, अंडा के अंदर रह करके वो समय चूजा बनने के पहले तक उसको बिताना पड़ता है। ईश्वर ने आपको ऐसे समय दिया था 4.5 वर्ष, और इसमें आपने बहुत मेहनत की है। और अपने बुलाहटिया जीवन में मैं सोचती हूँ कि आप अंदर जरूर थी, लेकिन ऐसे ही बीता नहीं है सहज से। ये आपका अनुभव रहा होगा, उतार चढ़ाव, विभिन्न प्रकार के सोच विचार, यस कहूँ या नो कहूँ, जाऊँ या ना जाऊँ आगे, तो अंत तक आप कल तक भी आप रही ककून के अंदर। आज आप उससे बाहर आ गई हैं। आप उड़ने के लायक हैं, दौड़ने के लायक हैं, और आप एक कहूँ तो एक छोटे बीज की तरह, जिसको कि मिट्टी के अंदर रहना पड़ता है, बोया जाता है, और जब तक उसका समय नहीं होता है वो बाहर नहीं आता है, अंकुर नहीं आता है। और इस प्रक्रिया को चालू रखने वाला हमारा ईश्वर, पिता ईश्वर ही है। वैसे ही आप इतने वर्षों तक मिट्टी के अंदर रह करके उस प्रक्रिया से गुजरी हैं, और आज एक पेड़ की तरह बन गई हैं। और पेड़ एक मैच्योर हो जाने से फल लाने के लायक हो जाता है, फूल आते हैं, फल आते हैं। उसी तरह आपका जीवन भी रहा है, जैसे मैंने महसूस किया है और देखा भी है आपके प्रयासों को, आपके मेहनतों को। और आज इसके बाद आपको इस नवश्वेत के कैंपस से बाहर जाना है, प्रभु आपको भेज रहे हैं। आप घोंसला छोड़ेंगी अब ना, है ना? यस और नो? यस, ठीक है। यस तो सब जगह यस ही यस होता है। तो मैं आप सबों को, प्यारी हमारी 19 बेटियों को धर्म समाज में जो आज सदस्यता प्राप्त की हैं, मुझे भी बहुत खुशी है। और आप सबों को आज मैं बहुत बहुत बधाइयाँ कहती हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं भी कहती हूँ। और मैं 1-2 शब्द हमारी इस सेविका माता बरनादेत के विषय में याद दिलाना चाहूँगी, जो आपकी तरह इतनी उम्र की भी नहीं थी। वो एक टीनेजर थी। 19 वर्ष में उसने एक धर्म समाज की स्थापना की है, और उसकी बदौलत आज हम हैं। और आज 1000 से ऊपर इस धर्म संघ में धर्म बहने हैं, जो विभिन्न स्थानों में, विभिन्न डायसिसों में, अभी कितने डायसिस में हम लोग काम कर रही हैं, कितने आर्ट्स डायसिस में, आंकड़ा मुझे याद भी नहीं है। आज इस देश में, विदेश में, सभी जगह बहने प्रभु के लिए काम कर रही हैं, लोगों की सेवा में हैं।
आज आप इस धर्म समाज के अंग हैं, इस धर्म समाज के सदस्य हैं या आपका परिवार है। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप जाएंगे, अपने किसी कम्युनिटी में अभी आप जाएंगे तो आपके लिए सुपीरियर्स हैं, और प्रोविंस में आपके लिए प्रोविंशियल्स हैं जरूर। और आपको बड़े संपूर्ण धर्म संघ की दृष्टि से हम देखेंगे तो पूरा धर्म संघ आपके साथ है। आज के बाद आपने अपने प्रतिज्ञा में कहा कि आप इस धर्म संघ में प्रवेश कर रही हैं, संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ में। आज के दिन से या कटु सत्य भी हो सकता है कि आज आपने अपने परिवार को छोड़ दिया है। आज से माता पिता को, भाई बहन को, यार दोस्तों को, या और कुछ अटैचमेंट होगा, इसको भी आपने छोड़ा है अपने व्रत के कारण, और इसको आप आगे भी बरकरार रखेंगी। माता बेरनादत के जीवन में आपने देखा है उनके संस्मरण को 2-2 साल तक, और उससे पहले भी आपने पढ़ा, चिंतन किया कि उसने ईश्वर को अपना प्यार समर्पित करने के लिए सोना गहना को इनकार कर दिया। शादी के लिए उसको सोना गहना का लालच दिया जा रहा था। बोली कि मैं सोने गहना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए बोलती है कि सोने गहने से मेरा दिल और मन किधर चला जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, कम से कम याद कर रहे हैं ना, दुनिया की ओर चला जाता है, और इसीलिए वो सोना गहना उसने नहीं लिया। दूसरा क्या है? निर्धनता। माता बेरनादत क्या करती है निर्धनता के विषय में, और एक क्लास दे रही हूँ इधर क्या करती है? उसके पिताजी पूरन प्रसाद बहुत सख्त आदमी थे, कचहरी में काम करते थे। क्या बोले? तुम हुक्म नहीं मानती है, शादी होने नहीं चाहती है, घर वालों की बात नहीं मानती है, तुम शैतान का बच्चा है क्या? बोला ना उसका पिताजी। हाँ, तो उल्लू भी बोला उनको। तो माता बेरनादत को क्या कहा? सारे कपड़ों को वापस करो जिसको मैंने दिया था। तो उसने सारे कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़ों को बॉक्स में डाला और पिताजी को भेज दिया। उसके अंदर क्या रखा उसने? एक प्यारा सी चिट्ठी, प्यारी सी चिट्ठी उसने लिखा है। आप उसको जानते हैं, अपने माता पिता को अपना प्यार जताई है। तो निर्धनता के विषय में हमारी संस्थापिका एक बहुत बड़ी उदाहरण है। उसी तरह आज्ञा पालन के लिए भी सब कुछ को छोड़ दिया उसने। कहा कि हम लोग जब विदाई ले रहे थे घर से, तो माता पिता सबके आंखों में आंसू की धाराएं बहा रही थी, लेकिन हमने पलट करके भी नहीं देखा उनको। ईश्वर की इच्छा पहचान करके वे और उसकी कजन, दूसरी माँ की बेटी सिसिलिया, और वेरोनिका उसकी कजन, और चौथी मेरी एक विधवा की बेटी थी, वो तो अलग से आई, लेकिन तीनों बहनें बिना अटैचमेंट का, बिना लंबे समय लिए कि बाय कहने के लिए, पहले मेरे पिता को बाय कहने प्रभु दीजिए समय, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वे सब उनको छोड़ करके रांची आ गई और उन्होंने एक धर्म समाज की स्थापना की है। तीनों व्रतों में शायद आज्ञा पालन सबसे कठिन होगा आपके लिए। आज्ञा पालन जैसे आपने यहाँ कहा है, क्या लिखा है? प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, पूरी करने आई हूँ। आज्ञा पालन की ओर संकेत करता है। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन हम ख्रिस्त के आदर्श को देखते हैं, वो उसके मरण तक आज्ञाकारी रहे। आज धर्म समाज भी आपसे इसी की आशा भी करता है। आज से आप अपने अधिकारियों की बातों को और कलीसिया के हमारे धर्मगुरुओं को कहेंगे, या हम उनके साथ में जो काम करेंगे उनके भी हम आज्ञा पालन करते हैं। संविधान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। कम्युनिटी के जो भी टाइम टेबल्स हैं उसकी हम आज्ञा पालन करते हैं। तो इन सारी बातों को आपको इन
4 वर्षों में आपको सिखाया गया है और शायद आप आज व्रत लेकर के फिर से आपने इनको याद किया है और आने वाले दिनों में भी आप जरूर याद करेंगे।